Hi everyone, my name is Vivek Kumar Dubey, and as you know, the Union Budget 25-26 is out. And according to this budget, we must have to focus on which sector and which stock we are talking about in this video. So आप सभी लोगों को पता है कि यूनियन बजट 2025-26 का जो बजट है वो उसका जो टोटल बजट है वो 50.75 लाख करोड़ का है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं। तो इस बजट के अनुसार हमें एफएमसीजी, इंश्योरेंस, टूरिज्म, लेदर स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सुगंधा सचदेवा, द फाउंडर ऑफ एसएस वेल्थ स्ट्रीट के अनुसार उन्होंने बोला है कि जो कंजप्शन मार्केट का जो साइज है वो अब बढ़ने वाला है, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार ने जो टैक्स स्लैब में बड़ी चेंज किया है, जो कि 12 लाख तक कोई भी मतलब जो 12 लाख तक के टैक्स स्लैब में आते हैं, टैक्स के अंदर 12 लाख के इनकम के अंदर आते हैं, उनका जो टैक्स है वो जीरो कर दिया गया है। जिस वजह से इंडियन मार्केट का जो मिडिल मैन का जो कंजप्शन रेशियो है, वो कंजप्शन रेट जो है वो बढ़ने वाला है, जिस वजह से जो सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर जो सेक्टर है वो कुछ टाइम में वो ज़्यादातर ग्रोथ करेंगे। और इनके अनुसार से कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनमें सरकार का ध्यान कम जाने की वजह से वो सरकार डे बाय डे लोअर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसमें से कैपिटल गुड्स, डिफेंस, ऑयल एक्सप्लोजर्स एंड रेलवे सेक्टर है। और कुछ पीएसयू स्टॉक भी ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट ने कम ध्यान दिया है, जिसकी वजह से ये रेगुलर बेसिस पे थोड़ा लोअर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका लिमिट 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, जिस वजह से हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो इस बजट में जब ये ध्यान दिया गया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता है तथा लोगों के कंजप्शन को बढ़ाया जा सकता है, तो लोग सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो यूज़ करते हैं वो खास करके ड्यूरेबल गुड्स करते ही हैं, और साथ में एफएमसीजी गुड्स को भी करते हैं। सो एफएमसीजी स्टॉक में कुछ स्टॉक को देखा जा सकता है, जिसमें से कोलगेट, डाबर, वरुण बेवरेजेस, आईटीसी एंड कई सारे ऐसे भी शेयर हैं जिसको नज़र में रखा जा सकता है। एंड आल्सो दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर रिसर्च। ये केवल एक मेरा ओवरव्यू था। और उसके बाद हम कई सारे ऐसे सेक्टर को भी देख सकते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन में एक जो सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है लोगों के प्रति वो होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। हर मिडिल क्लास फैमिली के पास चाहती है कि हमारे पास कार हो, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ ज़्यादातर बोल्ड होगा। एंड और भी कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। और बेसिकली हमें लेदर इंडस्ट्री और टॉय इंडस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लेदर और टॉय इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक बहुत ही बड़ा बजट एलोकेट कर रही है। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल 500 करोड़ रुपए एलोट किया है एआई के लिए। तो जो गवर्नमेंट है वो एआई सेंटर खुलना चाहती है इंडिया में, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो अकॉर्डिंगली एआई में जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है हम उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।